Hello students, in this lecture we want to see what is the effect of inductive effect on acidic nature of a carboxylic acid and basic nature of a amines. तो इसके पहले देखा अपन ने that is the stability of a कार्बोनियम आयन और कार्बेनियन, या फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए आयंस. अगर समझो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो पॉजिटिव निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाने का. अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के ऊपर से अपन स्टेबिलिटी आयंस के एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा. नाउ इन दिस वीडियो वी वांट टू स्टडी द एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. व्हाट आर द फैक्टर्स या फिर इफेक्ट ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट ऑन ए एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. तो जैसा पहला एग्जांपल लेंगे अपन, सपोज यह, तो पहला सपोज फॉर्मिक एसिड HCOOH, दूसरा समझो CS3COOH, तीसरा लेंगे अपन सपोज C2H5COOH. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये तीन एसिड लिए अपन ने. अमॉन्ग दिस विच इज द एसिडिक इन नेचर. तो एसिडिक नेचर के लिए अपन इसके पहले थ्योरी देखा है इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में. तो क्या होता है, दिस ऑल आर वीक एसिड. ये ख्याल में रखने का, दिमाग में फिक्स, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. सो दे एक्सप्लेन देयर एसिडिक नेचर. कैसे एक्सप्लेन करोगे? दैट इज दे डिसोसिएटेड एज यूज H पॉजिटिव आयन, A नेगेटिव आयन. क्लियर? अगर ये सब species which dissolve in a water and gives, या फिर according to the Lowry-Bronsted concept, a substance which has a tendency to donate a proton, that is called a acid. Clear? तो ये अपन ने इसके पहले भी देखा. या फिर dissolve in water gives H positive ion. अब यहाँ पर ये H, अगर ये conjugate acid अगर है, ये अगर एसिड है तो दिस इज कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट बेस. समझ में आ गया? ये थ्योरी अपन ने लिया है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय द लॉस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन. अगर इफ स्टेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव आयन कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए एसिड इंक्रीजेस, then the acidic nature of acid increases. ख्याल में रखने का, ये जो A निगेटिव आयन है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा. क्लियर? क्योंकि ये पता है अपने को, अगर ये अपने को अगर स्टेबल रहा तो यहाँ पर फ्री H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे. और अपने को पता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन. जितने फ्री H पॉजिटिव आयन मिलेंगे उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी. तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतने H पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेंगे. जितने H पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी, उसका उतना एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा. क्लियर? ये पॉइंट ख्याल में रखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If the stability of A negative यानी conjugate base increases, acidic nature of that substance increases. Clear? अब यहाँ पर ये तीन कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए, तो इसमें पहला ये COH ग्रुप इज अटैच टू हाइड्रोजन. उसके बाद में दिस अटैच टू CS3 और ये दिया है C2H5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन CS3CH2COOH. सो एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट. अब यहाँ पर इट डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट. इसके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या आ जाएगा? 0. इट डज नॉट शो, इट नाइदर शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नॉट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के लिए. अब यहाँ पर ये दिया है CS3COH. CS3COH क्या करेगा? इट इज, अपन देखा अल्किल ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. It repel the electron shared pair away from itself
तो इट शोज लाइक दैट। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम है इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर रिपेल करेंगे तो व्हाट हैपन, द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इंक्रीजेस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अपन ने देखा है अगर नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो जितने भी आयंस है दीज आर अनस्टेबल। इफ द magnitude of a charge increases then their stability जो रहेगी, stability of ions decreases। समझ में आ गया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, यहाँ पर इथिल ग्रुप है तो इथिल ग्रुप शो मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देन दिस मिथिल, से ज्यादा बताएगा ये। क्लियर। तो इट इज अगेन मोर अनस्टेबल। समझ में आ गया। तो विच इज द मोर, अगर ये मोर अनस्टेबल है तो हाइड्रोजन को खींच के रखेगा, ये हाइड्रोजन को खींच के रखेगा, ये भी हाइड्रोजन को खींच के रखेगा। क्लियर। तो अभी देखा अपन ने दैट इज एज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंजुगेट बेस इंक्रीजेस देन एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, एज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, क्या होगा यहाँ पर, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base decreases, stability decreases and hence क्या आएगा फिर, acidic nature of a carboxylic acid decreases, acidic nature क्या हो जाएगा, decreases। समझ में आ गया। तो among these which is the more acidic formic acid is more acidic than acetic acid than propionic acid। समझ में आ गया। तो अपन इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, that is carboxylic acid के लिए, that is the positive inductive effect is inversely proportional to the acidic nature। तो जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। वैसे फिर से और एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हियर, अब वहां पर अलग अलग कार्बन एटम लिए अपन ने, यहां पर n ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, दूसरा यह CH, यह होगा आइसोब्यूटिल, तो यह होगा n ब्यूट्रिक एसिड, यह होगा आइसोब्यूट्रिक एसिड। और नाउ अगर टर्शियरी ग्रुप लगाते हैं अपन यहां पर, तो लाइक दैट। सपोज दो एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब अमॉन्ग दिस विच इज द मोर एसिडिक, अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। क्लियर। लेकिन ये जो COOH ग्रुप है, यहां पर मिथिल ग्रुप क्या आ गया, नजदीक आ गया। यहां पर मिथिल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ये होगा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। समझ में आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अगर है तो व्हाट हैपन हियर, या फिर अपन और एक एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक दैट CH3COOH। यहां पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इसके नजदीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस। ये सभी क्या करेंगे, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो दिस बिकम अनस्टेबल, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो सभी इसमें अनस्टेबल, लेकिन उसमें भी विच इज मोर अनस्टेबल। तो यहां पर टर्शियरी में क्या आ गया कि COOH के नजदीक है। क्लियर। अब COH के नजदीक होने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। एज द निगेटिव चार्ज इंक्रीज है, या फिर कोई भी आयंस पर अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो देयर स्टेबिलिटी डिक्रीज है। समझ में आ गया। और स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। क्लियर। तो अमॉन्ग दिस विच इज द मोर एसिडिक, दैट इज दिस A is more acidic than B is more than that of the C। समझ में आ गया। तो यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का अगर डिस्टेंस बढ़ता है
तो व्हाट हैपन, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप अगर COH के नजदीक आते हैं तो क्या आएगा फिर, दैट इज द एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। यहां दूर है, यहां उसके नजदीक आ गए, यहां और उसके नजदीक आ गए। समझ में आ गए? तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक आधा क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, जैसा सपोज अनदर क्वेश्चन, अब यहां पर अपन CH3COOH लेंगे लाइक दैट। दूसरा, सपोज हियर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, फ्लोरोएसिटिक एसिड। यहां पर क्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे। अगेन वन मोर, यहां पर अपन Br लगा सकते, अमॉन्ग दिस विच इज द मोर एसिडिक। अब यहां पर ये पता है अपने को, यहां पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन शोज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर कौन सा है, मिथिल है, मिथिल शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर COH के तरफ रिपेल करेगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस एंड दस दिस आयन, ये जो आयन है ये आयन बिकम अनस्टेबल। ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। समझ में आ गया? अब यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीन में देखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो व्हाट हैपन, इसके ऊपर जो लोन पेयर है या फिर इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आएगा, समझो हाइड्रोजन ब्रेक होने के बाद में, हाइड्रोजन निकल जाने के बाद में, समझ में आ गया ना, ये OH बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो वो निगेटिव और H पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो लाइक दैट। तो व्हाट हैपन हियर, तो यहां पर फ्लोरीन क्या करेगा, खुद के पास खींचेगा ड्यू टू द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, फिर फ्लोरीन के तरफ जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर निगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, इसको तकलीफ कम होगी। क्लियर, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोला है, दैट इज द फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन। तो ये होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां में होगा, पहले होगा फ्लोरोएसिटिक एसिड में, बाद में फिर क्लोरोएसिटिक एसिड में, बाद में फिर ब्रोमोएसिटिक एसिड में, और बाद में फिर ये में एसिटिक एसिड में। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेन। समझ में आ गया? क्लियर। तो बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन दैट ऑर्डर which is the directly proportional to the negative inductive effect। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेंगी उतना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? अब इसको फिर से अपन और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं वैसे। तो यहां पर सपोज CH2 अगेन फ्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे, COH। दूसरा लेंगे समझो अपन क्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे, या फिर तीसरा ब्रोमोएसिटिक एसिड लेंगे, या फिर उसके साथ में चौथा CH2I और COOH लेंगे। तो एट दैट टाइम अपने को पता है व्हाट इज द फ्लोरो की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा रहेगी, माइनस I इफेक्ट किसका रहेगा, फ्लोरो इज मोर देन क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा फिर, A इज मोर देन B, C और D लाइक दैट। सपोज अगर ऐसा करते हैं अपन, यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके यहाँ पर एक आयोडीन लगाते और यहाँ पर एक आयोडीन लगाते, अब यहाँ पर दो आयोडीन आ गए, तो जितने नंबर ज्यादा रहेंगे उतना निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एंड नाउ इन दिस केस व्हाट इज द ऑर्डर, D इज ग्रेटर देन A, B, C। क्या आ जाएगी ऑर्डर फिर एसिडिक स्ट्रेन की, लाइक दैट। समझ में आ गया? या फिर और एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लाइक हियर Cl लिया अपन ने, Cl लिया, Cl और ये हो गया COH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड।
डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, या फिर दैट इज मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, या फिर प्योरली एसिटिक एसिड CH3COOH। तो क्या आ जाएगा, एज द नंबर ऑफ Cl एटम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। सो ये जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो ये 4 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसा लास्ट वीडियो में अपन एक एग्जांपल देखा था, समझो ये एक बार है, ये बार समझो अपने पास 20 किलो का है, इसको एक आधे को बोला उठा के लाओ तो उसको तकलीफ जाएंगी। लेकिन अगर ये बार अगर समझो 4 जनों ने उठा के लाया तो कोई भी इसमें किसी का भी स्टेमिना लॉस नहीं होगा, विच इज द मोर स्टेबल। तो वैसे यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर का, ये 3 इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इट हैज ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। क्लियर? तो इसकी स्टेबिलिटी, ये जो एनायन है, ये एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज है। सो इट इज अ मोर स्टेबल। तो क्या आ जाएगा फिर एसिडिक ऑर्डर, A is B like that। क्लियर? तो एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स या फिर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर? और एक अदर एग्जांपल ले सकते हैं अपन लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो अपन ने N ब्यूट्रिक एसिड लिया COOH। दूसरा समझो यहां पर क्या किया अपन ने, लाइक ये अल्फा कार्बन एटम है, ये पता है अपने को, यहां पर Cl लगा दिया अपन ने। अल्फा कार्बन एटम का मतलब दैट इज होगा फंक्शनल ग्रुप। द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्फा, इसको बीटा और इसको क्या बोलेंगे अपन, गामा। तो इट इज कॉल्ड अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, सॉरी ब्यूट्रिक एसिड। यहां पर अपन ने बीटा पोजीशन पर लगा दिया COOH। इधर अपन ने समझो और एक ऑप्शन लेके D, यहां पर लगा दिया अपन ने एक Cl। तो ये हो गया गामा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड। तो ये हो गया N ब्यूट्रिक एसिड, अल्फा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड और लास्ट वन इज गामा क्लोरो एसिटिक ब्यूट्रिक एसिड। अब इसमें विच इज द मोर एसिडिक, तो वही सेम, क्योंकि यहाँ पर सब Cl है तो Cl शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा एनायन पर, वो चार्ज क्या हो जाएगा, फिर दे अट्रैक्टेड, इसके पास खींचेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब कहां पर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये Cl एटम जो है यहाँ पर, तो वो ज्यादा खुद के पास अट्रैक्ट करेगा, तो इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर। समझ में आ गया? तो इसका जो एनायन बनेगा इट इज अ मोर स्टेबल, क्योंकि ये Cl क्या है, COH के नजदीक है, नजदीक होने की वजह से ये जल्दी खींचेगा इसको। समझ में आ गया? तो इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या आ जाएगा फिर एसिडिक ऑर्डर, दैट इज द B is greater than C is greater than D is greater than A। क्लियर? तो ये होगा अबाउट द एसिडिक। समझ में आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ रूल्स। तो एसिडिक नेचर अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या आएगा फिर, दैट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? दूसरा रूल याद रखने का, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो व्हाट हैपन हियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप अगर ये इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपन हियर, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम COH ग्रुप। COH ग्रुप से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद में एज द नंबर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस, नंबर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस।
तो ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने का फॉर ए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे अपन बाकी भी सब एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन ख्याल में रखने का, इट इज नॉट ए प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली अपन ने देखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में अंडरगो डिसोसिएशन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या आ जाएगा फिर? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट upon concentration of a reactant is constant and it is called a dissociation constant. So this is the proper way to express the acidic strength. As the Ka dissociation constant of a acid increases, acidic strength increases, directly proportional. ख्याल में रखने का। बाकी these are the factor तो है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। K की वैल्यू जिसकी ज्यादा होंगी विच इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया? तो जिसकी K की वैल्यू ज्यादा होंगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो दिस इज द 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ और दिस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? या फिर नए इसमें पीके यूज करते हैं अभी आईयूपी से। पीके का मतलब माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग टू द बेस 10 के, जैसा पीओएच देखा अपन ने। तो पीके क्या आ जाएगा फिर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा है। ए बी सी डी ऐसे 4 दिए हुए थे एसिड, दीज आर द एसिड, देयर पीके वैल्यू इज गिवन। एक का 3 दिया, 4 दिया, 10 दिया, 2 दिया, अरेंज दें। तो जिसकी पीके ज्यादा होगी तो व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी फिर? C इज मोर देन B इज मोर देन A इज मोर देन D। समझ में आ गया? तो जिसकी पीके की वैल्यू ज्यादा होंगी विच इज द वीकेस्ट एसिड। ख्याल में आ गया? तो पीके सबसे ज्यादा किसका है? उल्टा। सबसे कम किसका आएगा? डी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी फिर? डी। ख्याल में रखने का। तो डी इज मोर देन, दैट इज ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी पीके की वैल्यू कम रहेगी विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्लियर? तो दिस इज द प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? तो ये होगा अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कार्बोक्सिलिक acid on the basis of a positive inductive effect. So these are the important point concerning with the acidic strength of a carboxylic acid. समझ में आ गया?